अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अली इंसा और मैं हूं अली नाजिर और वंस अगेन वी आर हियर विद ईच अदर। तो आप लोग उधर मौजूद, मैं इधर मौजूद और हमारा मकसद क्या है भला, इन आर्डर टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो इस लिहाज से यहाँ पर जो बात हम करने लगे हैं इसका ताल्लुक है प्रेपोजिशंस के साथ। और प्रेपोजिशन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनका प्रॉब्लम ज्यादातर प्रेपोजिशंस का होता है, मतलब दे आर अनएबल टू पुट द राइट प्रेपोजिशन ऑन द राइट प्लेस। बल्कि वो ये करते हैं कि सही प्रेपोजिशन गलत जगह पे लगा देते हैं और जो बिल्कुल गलत होती है उसको तो जो है वो कोई कभी कभी सही जगह पे भी लगा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है मौजूद। तो प्रेपोजिशंस का मतलब जब भी हम एक जनरल बात करते हैं, इसके बारे में डिटेल लेक्चर तो हमारा फिर कभी होगा, लेकिन आज हम कुछ जनरल बातें करेंगे। तो प्री पोजिशन है, मतलब बिफोर द पोजिशन। आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर जैसे आप कहते हैं आई एम सिटिंग ऑन द टेबल, तो आप ऑन लगा रहे हैं, ये प्रीपोजिशन है। इसी तरह से अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता क्या, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इनको आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी होता है। आप इस तरह से चीजों को देखा करो कि इनको आइडेंटिफाई कर लें। जब आप कहते हैं कि आई एम लुकिंग टू द डोर, मैं दरवाजे को देख रहा हूँ, एंड शी इज सिटिंग बी साइड मी, वो मेरे साथ बैठी, तो इसमें जो बी साइड है ये उससे पहले टू इस्तेमाल हुआ। या हम कहते हैं कि मतलब विद अ स्टिक, एक स्टिक के साथ, तो ये जो विद है ये प्रीपोजिशन है। तो देयर आर द डिफरेंट प्रीपोजिशन, और अगर हम इसको देखें जो हमारे सामने मौजूद है तो इसमें प्रीपोजिशन की तो भरमार लगी हुई है। तो हम कंसर्निंग है, थ्रू आउट है, ओवर है, दो है, बट है, अनटिल है, ऑन है, अपॉन है, और आफ्टर है, विदिन है, अक्रॉस है, ड्यूरिंग, इंक्लूडिंग, डिफरेंट प्रीपोजिशन कैन बी सीन ओवर देयर इन द इंटरफेस, आपके सामने बिल्कुल मौजूद है और इसमें आपको दिख रहा होगा। लेकिन हमारा टारगेट आज थोड़ा सा डिफरेंट है। हम ये एक कुछ जनरल सा आइडिया लेना चाहते हैं कि वेयर वी आर टू अप्लाई विच प्रीपोजिशंस, और जनरल प्रीपोजिशन की बात करेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रीपोजिशन विच आर रिलेटेड टू द टाइम, जिसका ताल्लुक टाइम के साथ। एक जनरल से आपको मिसाल दे देता हूँ ताकि हमें समझने आसानी हो। देखो, एक हम कहते हैं मैं कॉलेज जा रहा हूँ, और आप कहते हैं आई एम गोइंग टू कॉलेज, आप कहते हैं आई एम गोइंग टूवर्ड्स कॉलेज। अब दोनों सूरतों में अगर हम उर्दू में तर्जुमा करते हैं, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं कॉलेज की तरफ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कॉलेज एंड आई एम गोइंग टूवर्ड्स कॉलेज। जब आप कहते हैं टूवर्ड्स, तो इसका मतलब ये निकलता है कि मैं कॉलेज की तरफ जा रहा हूँ लेकिन मेरी मंजिल कॉलेज नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं आई एम गोइंग टू कॉलेज, तो इसका मतलब है अल्टीमेटली मुझे रीच कहाँ होना है, मुझे मेरी जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन है वो कॉलेज है। तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू कॉलेज का मतलब तो ये हुआ, और टूवर्ड्स का मतलब उसकी तरफ जा रहा हूँ, लेकिन हम कॉलेज पहुंचेंगे नहीं बल्कि उससे पहले कहीं खिसक जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि इससे पहले जब हमने बात कर ली, तो अब नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द थिंग दैट इज गोइंग ऑन, क्या अब होने वाला है हमारे पास। और इसमें yes, you can find out there is an other usual preposition can be seen over here. This picture shows something. यहाँ पर आपको लिख रहा है कि मतलब कोई टेबल है, वहाँ पर टेबल पे मतलब जो है ना हमें नजर आ रही है कि there is a cup on the table, और फिर above है, कोई चीज ऊपर है तो हम above इस्तेमाल करते हैं। मैं बड़ा सिंपल एक आपको आइडिया दे देता हूँ। ऑन कब लगाते हैं, जब कोई चीज सरफेस पे टच होती है तो हम ऑन लगाते हैं। जब कहते हैं, फर्स्ट करते हैं कि ये मोबाइल है, तो मैं कहता हूँ कि द मोबाइल इज ऑन माई पाम, जो मतलब मोबाइल मेरी पाम पे है, मेरी हथेली पर है, राइट। और अगर हम यहाँ पर कर दें तो फिर ये हो जाएगा अबव माई पाम। लेकिन अगर ये यूं करके मूव कर रहा हो तो ओवर माई पाम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई चीज बिल्कुल परमानेंटली किसी चीज की सतह को टच कर रही है तो हम ऑन लगाते हैं। जब उसकी सतह से ऊपर है लेकिन स्टेगनेंट है, रुकी हुई है, तो हम वहां पर क्या लगाएंगे, हम वहां पर लगाएंगे अबव। और अगर वो मूव कर रही है, जैसे हेलीकॉप्टर इज होवरिंग ओवर माय हेड, तो वो मूव कर रहे हैं सर के ऊपर से, तो हमने वहां पर ओवर लगाना है। अब इसी तरह से इन है, बिलो है, इन का मतलब आप अच्छी तरह समझते हो। अगली वाली पिक्चर में इन चीजों की ज्यादा वजाहत आपको समझ आ जाएगी। इन फ्रंट है, सामने, नेक्स्ट मतलब होता है साथ, या फिर साइड भी कहते हैं, बिटवीन है, दो चीजों के बीच में। और अब यहाँ पर देखें ये पिक्चर, दैट्स वेरी सिंपल पिक्चर। इन दिस वेरी पिक्चर यू कैन सी दैट द एप्पल इज बिटवीन द टू बॉक्सेस। यहाँ पर दो बॉक्सेस मौजूद है, उनके बीच में मौजूद है, चूंकि सेंटर में बिटवीन। और इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने, यानी या हम कहेंगे द एप्पल इज इन फ्रंट ऑफ द बुक, किताब के सामने। यहाँ पर है बिहाइंड द बुक। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो हमारे पास ग्रीन वाला चेयर है, तो हम कहेंगे कि रेड चेयर इज टू द लेफ्ट ऑफ द ग्रीन चेयर और द टेबल। इसी तरह से यहाँ पर है कि अंडर हम कहते हैं, लेकिन बिलो यहाँ पर सूट नहीं करेगा। बिलो कब करता है, मैं आपको एक हल्का सा आइडिया देता हूँ इसके बारे में। देखो अंडर क्या है वाला, हम कहते हैं कैट इज अंडर द टेबल, यानी उसकी कवरिंग के नीचे नीचे है तो हम उसे कहेंगे अंडर द टेबल। लेकिन अगर ये सतह है, फर्स्ट करें
कि ये है हमारे पास। अब ये तो हैंड इज अंडर द मोबाइल, जो हाथ है मोबाइल के नीचे, लेकिन अब यहाँ पर तो हम कहेंगे बिलो द मोबाइल। अब बिलो है उसके, यानी उसकी सतह के नीचे नहीं है, लेकिन उसकी सतह के लिहाज से नीचे, तो हम वहां पर बिलो का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास आ गया ऑन, ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट। नेक्स्ट टू का मतलब है बिल्कुल करीब, और बिसाइड, BESIDE, बी साइड पे आप लगा सकते हो। और यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ग्रीन चेयर इज टू द लेफ्ट ऑफ द टेबल। अब यहाँ पर हमारे पास तीन prepositions हैं एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देम एज दे आर द preposition of time। तो preposition time के लिहाज से इन पे बात करेंगे, अगरचे ये preposition time भी हैं, प्लेस के लिहाज से भी ये इस्तेमाल होती हैं, लेकिन आज हमारा जो टारगेट है वो है कि हम ऐड कहाँ लगाते हैं, टाइम के लिहाज से, और ऑन और इन। तो इस पर यहाँ पर कुछ prepositions की हमारे पास एक लिस्ट भी मौजूद है। अबाउट है, और above है, occurring to है, across है, after है, different prepositions। ये एक छोटी सी लिस्ट है in order to give you some kind of the general information। अब देखिए जरा यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा और करेंगे तो यूज ऑफ द प्रीपोजिशंस में हमें एक इंपॉर्टेंट बात का पता चल रहा है। और लेकिन इससे पहले मैं आपको जरा ऑन और ऐड के बारे में थोड़ी सी मजीद डिस्कशन दे दूं। देखें, जब कभी भी कोई एग्जैक्ट टाइम होता है तो वहां पर ऐड लगाते हैं। जैसे देखो, हम कहते हैं द क्लास इज गोइंग टू बी स्टार्टेड एट 9 AM या 9 PM, यानी एग्जैक्ट टाइम आपने दे दिया। इसी तरह से हम कहते हैं एट नून, यानी दोपहर को, क्योंकि एक पॉइंट है। इसी तरह से हम कहते हैं एट डॉन, DAWN, डॉन। डॉन भी मॉर्निंग है, लेकिन ये जरा सुबह काजिब है, पहले होती है, पौ फूटने का अमल है, तो वहां पर एट डॉन कहते हैं, इन या ऑन डॉन नहीं कहते। इसी तरह से एट नाइट हम बोलते हैं। ये तो होगी बात ऐड के बारे में। अब हम चलते हैं जरा ऑन के मतलब। तो ऑन आता है डे और डेट के लिए। अब देखो, थोड़ा सा गौर करेंगे ना आप तो आपको पता चलेगा। जैसे हम कहते हैं ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, तो ये है ऑन। और उसके मुकाबले में हमारे पास जो है वो डेट के लिए भी, जैसे आप कहते हैं कि ठीक है किसी की बर्थडे है तो ऑन 15th जन है, या फिर ऑन 17th जनवरी है, या 25th मई है, तो यहाँ पर ऑन आप लगाएंगे। अब है इन की बात। इन जो है सीजन्स के लिए लगाते हैं। हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू से दैट देयर आर 4 सीजन्स। हम कहते हैं इन समर, हम कहते हैं इन विंटर, हम कहते हैं इन ऑटम, तो इन स्प्रिंग। तो ये मौसमों के लिए हम इन लगाते हैं, यानी सीजन के लिए। एक बात होगी। दूसरी बात कि हम कहते हैं जैसे इन द मॉर्निंग, एक ड्यूरेशन है मॉर्निंग का, और उसके बाद है इन द आफ्टरनून या इन द इवनिंग, तो हम इन लगाते हैं। फिर हम बढ़ते हैं इससे आगे, तो हम कहते हैं कि किसी भी ईयर के लिए, जैसे आप कहते हो कि इन 2023, या फिर किसी मंथ के लिए जैसे इन जून, इन जुलाई, या फिर किसी सेंचुरी के लिए इन 21st सेंचुरी, तो आप इन लगाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बात की समझ आ गई। यानी आप इसको कैलकुलेट थोड़ा सा कर लेते हैं कि ऐड कब लगाते हैं। ऐड हम तब लगाते हैं जब एग्जैक्ट टाइम होता है। ऑन कब लगाते हैं, जब डे और डेट होती है। इन कब लगाते हैं, जब ईयर है आपका, कोई सीजन है, कोई सेंचुरी है, या फिर कोई मंथ है, तो हम तब उसको लगाएंगे। अब इससे आगे यहाँ पर एक छोटी सी असेसमेंट मैंने बनाई है, और इसमें है कि ही वॉज सिटिंग बिसाइड या बिसाइड मी। जो बिसाइड्स है इसका मतलब होता है अलावा, और बिसाइड होता है साथ। तो ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी या बिसाइड्स मी। तो बिसाइड में वो मेरे साथ बैठा है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, वो यहाँ पर मेरे साथ बैठा है, तो बिसाइड में, तो बिसाइड आप लगाएंगे। तो आप क्या कहेंगे, ही वॉज सिटिंग beside this one। beside जो है, जो s के बगैर है, we are going to apply this one, हम इसको मगल लगाने वाले हैं। the ceiling fan is above और over my head। ये जो सीलिंग फैन है मेरे सर के ऊपर है। अब आपको मालूम है कि ये अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा, फिर ठीक है, रोटेशन है इसकी, दैट इज अ डिफरेंट इशू। तो हम ओवर नहीं लगाएंगे, अबव लगाएंगे। द सीलिंग फैन इज अबव माई हेड, मेरे सर के ऊपर है। अब इसके बाद है हिज हाउस इज अंडर या बिलो द हिल। अब अंडर का मतलब है ये पहाड़ी है ना, पहाड़ी तो उसके बिल्कुल नीचे है कहीं मौजूद, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब ये पहाड़ी तो उसका घर यहाँ पर कहीं हो सकता है, यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिलो द हिल हम कहेंगे वहां पर, और हम बिलो इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस नंबर 3 में। आई एम गोइंग टू कॉलेज या आई एम गोइंग टुवर्ड्स कॉलेज। मैंने आपको पहले बताया था, ये है आपकी इंटेंशन, आपका इरादा क्या है। आपका इरादा है कॉलेज पहुंचने का, तो फिर मतलब आप टू ही लगाओगे, और अगर आपका इरादा नहीं है तो 2 वर्ड्स लगाओगे। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है, हमें पता होना चाहिए कि लैंग्वेज इज ऑलवेज यूजर बेस्ड। लैंग्वेज यूजर बेस्ड होती है, यानी जो यूजर है वही लैंग्वेज को बनाता है। तो आप इसके लिहाज से इसको देखेंगे तो देन इट विल बी मच इजी फॉर यू गाइस। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई है। और अब दिस इज टाइम फॉर द क्वेश्चन। सो इज देयर एनी क्वेश्चन, यू कैन राइट ऑन कमेंट्स, इन कमेंट्स, एंड आई विल बी एबल इन ऑर्डर टू गिव यू रिस्पांस। और आप इसके साथ ही मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने इसको सुना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अली इंजा, अल्लाह ब्लेस यू एवर।
And is there any question? So you should ask me. I'll try my best in order to respond to you as soon as possible. अपना ख्याल रखिएगा, चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।